पीर कंकड़बाग इलाके की रिहायशी इलाका, पौष इलाका, जहां पर चारों तरफ मकान आपको नजर आ रही होगी। लोगों की अच्छी खासी तादाद यहां रहती है और इसी इलाके में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद एक मकान के अंदर घुसकर अब शरण ले रखी है और चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर लिया गया इस पूरे इलाके को। देखिए, अब यहां पर एसटीएफ की टीम जो है वो पहुंच चुकी है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ ये टीम यहां पर इस वक्त मौजूद है और इसीलिए एहतियात के तौर पर राहगीरों को, आम लोगों को, आसपास के जो लोग हैं उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। और एसटीएफ के जवान आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जिनके पास एक खास रणनीति होती है। स्ट्रेटेजी के तहत इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में उनकी महारत होती है, इसीलिए इस टीम को यहां पर बुलाया गया है। एसटीएफ की टीम इस वक्त मौजूद है। अपराधियों को धर दबोचने के लिए चारों तरफ से इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस ने मकान को भी घेर रखा है, लेकिन यहां एहतियात इसलिए बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जिस मकान में ये अपराधी घुसे हैं, ये मानकर चला जा रहा है कि अंदर में लोग मौजूद हैं, इसलिए आम लोगों की जान पर किसी तरह का खतरा ना हो, इसलिए एहतियात ज्यादा बरतनी होगी। घटना स्थल पर 4 थानों की पुलिस तो पहले से मुस्तैद थी, अब एसटीएफ की टीम भी यहां पर पहुंच चुकी है। तस्वीर आप देखिए, जिनके हाथ में आपको अत्याधुनिक हथियार दिख रहे होंगे, जिसके साथ यहां इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए टीम मौजूद है। अब बताया जा रहा है कि बहुत जल्द संख्या अपराधियों की 4 के आसपास बताई जा रही है, जिन्होंने पहले तो फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद अब इस मकान में जब वो छिपे हुए हैं तो पुलिस के साथ साथ एसटीएफ की टीम अब यहां पर पहुंच चुकी है। इस पूरे ऑपरेशन को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है ताकि जान माल का किसी तरह का कोई दूसरा नुकसान ना हो, क्योंकि अपराधी जो हैं हथियारों के साथ लैस हैं। कंकड़बाग में अपराधियों ने इसी मकान में, जिसकी तस्वीर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुमंजिला इमारत दिख रही है जिसमें लोग रहते हैं क्योंकि नीचे दुकानें हैं, और जिस मकान के अंदर इनके घुसे होने की संभावना जाहिर की जा रही है, वहां पर बाहर बैल्कनी का जो एरिया है वहां पर कपड़े सूखते हुए दिख रहे हैं। इसलिए ये मानकर चला जा रहा है कि अंदर में लोग मौजूद होंगे। आसपास के लोगों से जानकारी भी ली जा रही है कि जिनका ये मकान है उनकी संख्या कितनी होगी, कितने लोग इस वक्त अंदाज के तौर पर भी अंदर हो सकते हैं, और उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी अब तैयार की जा रही है। 2 तस्वीरों के जरिए जरा समझिए कि इस वक्त कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया जाना है। बताया जा रहा है कि इसमें रंगदारी का मामला भी है, जिस वजह से यहां पर फायरिंग पहले की गई। फायरिंग करने के बाद जब पुलिस ने यहां पर एक्शन करना शुरू किया तो अपराधी जो हैं वो मकान में घुस जाते हैं। और संवाददाता संजय ग्राउंड जीरो से इस ऑपरेशन जहां से अंजाम दिया जा रहा है वहां से सीधे मौजूद है हमारे साथ। संजय, चूंकि अपराधी उस मकान के अंदर है जहां पर लोग घुस सकते हैं, इसीलिए अब एसटीएफ की टीम जो है वो ज्यादा स्ट्रेटेजिकली यहां ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाएगी। विभाग में एक जानकारी दे दूं, पटना मौके घटनास्थल पर पटना के एसएसपी भी पहुंच गए हैं और अब एसएसपी के नेतृत्व में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। पटना के जो एसएसपी हैं, मौजूदा एसएसपी, ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी माने जाते हैं और उन्होंने कई एनकाउंटर वो अंजाम। अवकाश कुमार बेगूसराय में थे, उस वक्त भी एनकाउंटर हुआ था और अब मौके पर खुद एसएसपी पटना पहुंच गए हैं। निश्चित तौर पर पुलिस के लिए भी एक बिग चैलेंज और सबसे बड़ी सुरक्षा, क्योंकि हजारों की संख्या में आप कह सकते हैं इस वक्त NH-30 नेशनल हाईवे है, वहां से लेकर जो एरिया है ये कंकड़बाग का एरिया, वहां पर पुलिस जो है उसको कंट्रोल करना पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है। अब एसएसपी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट को, क्योंकि कई थानों की पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है, डीएसपी पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा कि आगे इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाता है। हालांकि एसटीएफ की टीम जो है वो धीरे धीरे मकान के अंदर घुस रही है। जो एसएसपी हैं वो अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं, और लगातार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फिलहाल वो कह रहे हैं कि पूरा जो मामला है वो इसको देखा जा रहा है। बिल्कुल, तो संजय ये तस्वीर आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, और ये देखिए यही वो मकान है जहां पर अब एसटीएफ ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। एसएसपी पटना खुद पहुंच चुके हैं, जिनके नेतृत्व में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, और ये मानकर चला जा रहा है कि जो अपराधी अंदर हैं उन्हें पहले माइकिंग के जरिए सरेंडर करने को कहा जा रहा है कि भाई आप बाहर निकलिए, आप सरेंडर कीजिए, किसी तरह की फायरिंग या इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
लेकिन अब एसटीएफ की टीम जो है वहां पहुंची हुई थी, वो अब अंदर मकान में प्रवेश कर चुकी है। देखना होगा कि कितनी देर में ये अपराधी जो अंदर छिपे हुए हैं उन्हें सरेंडर करवाया जाता है, बाहर उन्हें निकाला जाता है। चैलेंज ये कि अंदर अगर कोई आम पब्लिक है, आम लोग हैं जिनका ये मकान है, अगर वैसे लोगों की मौजूदगी अंदर है तो उनकी जान को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा भी है एसटीएफ का, जिसमें वो अब धीरे धीरे करते हुए वो अब मकान के अंदर एक तल्ले से दूसरे तल्ले, चूंकि आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि ये तकरीबन 3 से 4 मंजिला ये मकान दिख रही है, जिसमें कहीं भी अपराधी हो सकते हैं। संजय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, चूंकि ये 3 से 4 मंजिला इमारत दिख रही है जिसके अंदर अपराधी किसी भी मंजिल पर हो सकते हैं, इसलिए यहाँ कदम फूंक फूंक कर उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, और अपराधी तो मकान के अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो सड़कों पर है भारी संख्या में। पुलिस जो है वो मकान के बाहर है। हालांकि अब एसएसपी पहुंच गए हैं, सिटी एसपी भी अब मौके पर पहुंचे हैं, और एसएसपी जो है अवकाश कुमार खुद मकान के अंदर चले गए हैं और वो अपने सबऑर्डिनेट के साथ पहुंचे हैं। एसपी सिटी वेस्ट जो है ईस्ट, उनका ये जो डिवीजन पड़ता है, वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं मकान के अंदर। अब एक एक करके सारे अधिकारी जो है वो जा रहे हैं। एसटीएफ की टीम जो है वो उसने ऑपरेशन शुरू किया है। एसएसपी ने जो जानकारी दी है, एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि कितने लोग घुसे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पूरी कार्रवाई हो जाने दीजिए, ऑपरेशन को सक्सेस हो जाने दीजिए, इसके बाद निश्चित तौर पे जानकारी दी जाएगी, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज है सेफली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना। क्योंकि मकान के अंदर जो अपराधी घुसे हैं वो कहाँ पर हैं, किस मंजिल पर छिपे हुए हैं, किस फ्लोर पर छिपे हुए हैं, इस बात की जानकारी नहीं है। एक एक कर पूरे मकान को खंगाला जा रहा है, और अब देखना होगा कितनी देर में अपराधी पुलिस के शिकंजे में आते हैं। एसटीएफ की टीम भी है, और एसटीएफ की टीम, अगर जाहिर सी बात है चुनौती दी जाती है अपराधियों की तरफ से, तो एसटीएफ को बैकअप के लिए रखा गया जवाब देने के लिए। एक बड़ी चुनौती पटना पुलिस के लिए भी कठिन परीक्षा की कैसे इस पूरे ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम दिया जाए। लेकिन एक अजीबोगरीब घटना राजधानी पटना में, देखिए, दिन दहाड़े अपराधी पहुंचते हैं। पिछले साल भी फायरिंग हुई थी यहाँ पर, और आज एक बार फिर से अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद पुलिस के आने की खबर मिली, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अपराधी एक मकान के अंदर घुसे हैं। 4 से 5 ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 4 से 5 की संख्या, हालांकि एसएसपी ने ये क्लियर नहीं किया है कि उनकी संख्या एग्जैक्ट कितनी है, लेकिन एसएसपी खुद पहुंचे हैं, मकान के अंदर चले गए हैं। एसटीएफ की टीम भी है, सिटी एसपी है, कई डीएसपी हैं, कई थानों की पुलिस टीम है, और अब ऑपरेशन पटना पुलिस ने बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। जितने भी पुलिसकर्मी हैं, सबके हाथों में पिस्टल इस वक्त दिख रही है, राइफल में कार्ट्रिज भरते हुए पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं कि अगर कोई चुनौती आती है। काफी संख्या में जो महिला फोर्स है उसको भी बुलाया गया है, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट भी एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए।